एन्युटी से मुराद कंटिन्यूअस पेमेंट्स हैं जो कि एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर और एक रेगुलर अमाउंट की सूरत में की जा रही है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर ये तय हो जाए कि हर 3 महीने के बाद 10,000 रुपए पे किए जाएंगे तो ये एन्युटी की एक किस्म है। अब ये 3 महीने का रेगुलर इंटरवल हो या हर महीने का रेगुलर इंटरवल हो या 6 महीने हो या साल हो, ये जो भी हो, लेकिन एक दफा जो चीज तय हो जाएगी इंटरवल दोबारा तब्दील नहीं होगा। एनविटी के लिए ये बात लाजमी है कि जो पेमेंट्स हैं वो एक मखसूस इंटरवल मखसूस पीरियड के बाद ही अदा की जाएंगी, यानी ये इंटरवल हमेशा ऑब्जर्व किया जाएगा। इसी तरीके से जो पेमेंट की जा रही है वो रेगुलर इंटरवल पर भी की जा रही है और साथ ही साथ वो अमाउंट भी तब्दील नहीं हो रहा है। वो अमाउंट भी एक पर्टिकुलर है और उतना ही मुसलसल पे किया जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि एन्युटी के लिए दो बातों का होना जरूरी है। पहली बात कि जो पेमेंट की जा रही है वो फिक्स अमाउंट हो, वो तब्दील नहीं होगी, जब भी की जाएगी वो उसी अमाउंट की जाएगी। और ये जो पेमेंट की जाएगी इसका भी वक्त मुकर्रर होगा, एक पीरियड तय होगा और उसी पीरियड पर ही उसको पे किया जाएगा, बार बार मुसलसल। इसको हम एनविटी कहते हैं। एनविटी के लिए हमारे पास दो बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, एक ऑर्डिनरी एनविटीज और एक एनविटी ड्यू। अगर जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हो रही है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, यानी जो भी हमने तय किया है, हमने 3 महीने तय किया है, तो हर 3 महीने के बाद पेमेंट हो रही है, तो एट द एंड पे हो रही है, यानी पीरियड के एंड पर पे हो रही है, तो इसको हम ऑर्डिनरी एनविटी कहते हैं। इसका मतलब जब स्टार्ट होगा तो उस वक्त पेमेंट नहीं होगी, जब पहला पीरियड एंड हो जाएगा वहां से पेमेंट शुरू होगी। इसी तरीके से एनविटी ड्यू से मुराद ये है कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी जिस वक्त वो पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो उस वक्त वो पेमेंट होगी, यानी हर पीरियड के शुरुआत में। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो पेमेंट का अमाउंट है 10,000 रुपए और तय ये हुआ है कि हर 2 महीने के बाद आफ्टर 2 मंथ्स, और ये जो 2 मंथ्स हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम फरवरी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये ऑर्डिनरी एनविटी है तो फिर 1 फरवरी, फरवरी से शुरू हो रहा है तो 1 फरवरी को पेमेंट नहीं की जाएगी, पूरा फरवरी गुजरेगा, पूरा मार्च गुजरेगा, और फिर जब ये एंड होगा यानी मार्च 31 को, तब पहली पेमेंट 10,000 रुपए की जाएगी। तो ये ऑर्डिनरी एनविटी कहलाएगा। तो अब हर 2-2 महीने के एंड पर की जाएगी, यानी जब शुरुआत होगी तो पेमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर एन्युटी ड्यू है तो ये 1 फरवरी को पहली पेमेंट 10,000 रुपए दी जाएगी, फिर ये फरवरी गुजरेगा, मार्च गुजरेगा, तो फिर इसके बाद जब दूसरा पीरियड शुरू होगा अप्रैल 1 को, तब दूसरी पेमेंट की जाएगी और ये यही 10,000 की होगी। तो ये फर्क है ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटीज ड्यू में। एन्युटीज के अंदर दो कॉन्सेप्ट भी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं, एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी और एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी से मुराद ये होती है कि आज कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाए कि फ्यूचर में एक मखसूस पेमेंट गारंटीड हो जाए। द सम दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड, आज कितना इन्वेस्ट किया जाए नाउ टू गारंटी अ डिजायर्ड पेमेंट इन द फ्यूचर, के फ्यूचर में एक मखसूस पेमेंट हमारी गारंटीड हो जाए। ठीक है, तो इस वैल्यू, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू से क्या मुराद है? फ्यूचर वैल्यू से मुराद ये है कि द वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ रिकरिंग पेमेंट्स, यानी हम जो मुसलसल पेमेंट कर रहे हैं उसकी वो वैल्यू जो फ्यूचर की एक मखसूस डेट पर होगी, उस वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू कहा जाएगा। तो ये दो चीजें हैं जो कि हमें यहां पर कैलकुलेट करनी होती हैं, एक प्रेजेंट वैल्यू और एक फ्यूचर वैल्यू। इनको कैलकुलेट करने के लिए फ्यूचर वैल्यू का हमारे पास फार्मूला जो है वो है ए इज इक्वल्स टू कैपिटल आर इंटू 1+r⁻t - 1/r। इसमें ए जो है ये टोटल अमाउंट है, ये वैल्यू है जो कि हम निकालेंगे यहाँ पर, ये फ्यूचर वैल्यू निकल रही है यहाँ पे। फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं, टोटल अमाउंट भी कहते हैं और अमाउंट ऑफ फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं। ये जो आर है, कैपिटल आर, ये रेगुलर पेमेंट जो हम कर रहे हैं, लाइक अभी हमने एग्जाम्पल ली थी 10,000, ये 10,000 यहाँ पर आएगा।
आर ये स्मॉल आर ये रेट है बेसिकली, टी जो है ये टाइम है जितने अरसे की वो एन्युटी तय हुई है। तो इस फार्मूले को अगर हम यूज करेंगे तो यहां से हम बेसिकली फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, यानी वो वैल्यू जो एक मखसूस वक्त पर हमें मिलेगी। इसी तरीके से जो प्रेजेंट वैल्यू है, जो कि हमें क्या बताएगा कि आज कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए कि एक मखसूस वक्त पर हमें एक अमाउंट गारंटी हो जाए, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है। सेम फार्मूला है, अगर हम इसको गौर करें तो सिवाय ये एक पोर्शन है कि जिसको हम अलग से देख रहे हैं, ये पोर्शन एक डिफरेंट है। बाकी अगर हम देखें तो फ्यूचर वैल्यू का भी वही फार्मूला है जो प्रेजेंट वैल्यू का है, यानी सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन। तो अगर ये लगा दिया जाए तो फिर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और इनको हम प्रॉपरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें हमें कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ एन्युटी यानी फ्यूचर वैल्यू एंड द प्रेजेंट वैल्यू, दोनों बातें हमें पता करनी है। इसीलिए हमने डाटा में यहाँ पे लिखा है सम ऑफ एन्युटी, ये हमें मालूम करना है, और साथ ही प्रेजेंट वैल्यू भी हमें पता करनी है। अमाउंट जो तय हुआ है ये रेगुलर अमाउंट है 5,000 रुपए का, ये आर की वैल्यू है, ये हमने यहाँ पे लिखी है। रेगुलर अमाउंट हमारा 5,000 का है, ये हर एक मखसूस पीरियड के बाद हम अदा करेंगे। और ये लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये हर क्वार्टर के एंड पर जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। 5 ईयर्स तय हुआ है टाइम यहाँ पर, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं, ये 5 ईयर्स हो गया। 5.5% ये रेट है यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया 5.5%। आगे लिखा हुआ है कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब साल में 4 दफा, तो इसीलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा 5.5%, जिससे हमारे पास आंसर आएगा 0.055, और हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 0.055 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01375, 0.01375। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है हमारे पास, क्योंकि क्वार्टरली है तो 5.5 तो पूरे साल का है, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया ताकि हमें क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाए। और चूंकि क्वार्टरली है तो इसलिए 5 ईयर्स हैं, लेकिन ये हर साल 4 दफा है इसका, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज बेसिकली 20 टाइम्स। ये डाटा हमारे पास रेडी हो गया है। अब हम इससे कैलकुलेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू। वैल्यूज रखते हैं, डाटा हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया था। फ्यूचर वैल्यू में आर जो है हमारे पास वो 5,000 है, फार्मूले में 1 पहले से मौजूद है। आर हमने निकाला था यहाँ पर 0.01375, जो टी है वो बेसिकली 20 है, हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके निकाला था, और ये 1 जो है ये फार्मूले का है। आर फिर वही लिखना है 0.01375, ये हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया है। अब सिंपल हमें इसको सॉल्व करना है। 5,000 यहाँ पर हम लिखेंगे 1.01375, यहाँ पर पावर आ जाएगी 20, और ये 1 एज इट इज रहेगा, और नीचे भी फिलहाल 0.01375। पावर कैलकुलेट करेंगे हम इसकी 1.01375, इसकी पावर निकालेंगे। पावर हमें यहाँ पे चाहिए है 20, तो ये हमने यहाँ पर 20 निकाला, ये आएगा 1.3 1.314 ये हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया। यहाँ 20 टाइम्स हमने इसको निकाला था। -1 फिलहाल एज इट इज लिखा जाएगा, डिवाइड में भी 0.01375 एज इट इज है, और यहाँ पर 5,000 भी एज इट इज है। मजीद सॉल्व करेंगे इसको, ये 5,000 यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1.31406 में से 1 माइनस किया हमने तो यकीनन बचेगा 0.31406। इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.0137 से, तो हमने इसमें से माइनस किया सबसे पहले 1, तो ये आ गया 0.314, और फिर इसको अब हम डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड हम कर रहे हैं 0.01375 से। ये हमने डिवाइड कर दिया तो 22.8412, 22.8412, और अब हम इसको फाइनली 5,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये 5000 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 114206, 114206, टू बी ऑन प्रिसाइज साइड 0006.0006 रुपीज। तो ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ गई है, यानी एक मखसूस टाइम पर हमने अपनी जो एन्युटीज हम पे कर रहे हैं उनकी आज हमने यहाँ पर वैल्यू पता कर ली। एक मखसूस टाइम पर वैल्यू क्या होगी, यही सब हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। इसके लिए सेम फार्मूला, सेम ही वहाँ पे वैल्यू रखी जाएंगी। ये 5000 है और ये 1, आर की वैल्यू हमने निकाली थी 0.01375, टी की वैल्यू 20 है, -1 एज इट इज। इसी तरीके से यहाँ पर आर की वैल्यू 0.01375, यहाँ पर 1 प्लस 0.01375 और ये पावर 20। 5000 एज इट इज आएगा। यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो ये 1.01375 और ये पावर 20। ये सेम बिल्कुल जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, अब हम बिल्कुल वैसे ही एक दफ़ा फिर सॉल्व करने लगे हैं। 0.01375, बस नीचे यहाँ पर ये एक रकम बढ़ चुकी है जो कि है 1, इसको भी हम ऐड करेंगे तो यकीन 1.01375 की पावर 20। यहाँ पर हमने इसकी रकम निकाली थी 20 की और ये हमारे पास आ रही थी 1.31406। यही सेम हम यहाँ पे लेंगे 1.31406, ये पावर हमने निकाल ली, -1। बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर भी जब हम निकालेंगे तो सेम आएगी और ये है हमारे पास 0.01375। माइनस करेंगे यहाँ पर तो यकीनन हमारे पास आएगा 0.31406 और यहाँ पर हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो ये था 0.01375। इस डिनोमिनेटर में कैलकुलेट कर रहे हैं हम 1.31406। ये डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया 0.01806, 0.01806। 5000 जो है वो एज इट इज हमारे पास आ रहा है। ये आ चुकी है रकम। अब हम इसको यकीनन यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं। 0.31406 डिवाइड कर रहे हैं 0.01806 से, तो ये आ गया 17.3898, 17.3898 मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। अब हम यहाँ पर इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5000 से, तो ये बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकला ये 86910, 86910.0586, तो ये हमने यहाँ पर इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। तो हमने इस सवाल के अंदर दोनों चीजें यहाँ पर कैलकुलेट की। हमने कॉन्सेप्ट को भी समझा कि व्हाट बेसिकली एन्युटी इज। ये हमने सबसे पहले यहाँ पर आगाज किया था इस बात से, जिसमें हमने ये जाना था कि अगर कोई रेगुलर पेमेंट रेगुलर इंटरवल पर हो रही हो तो उसको एन्युटी कहा जाता है। और फिर हमने ऑर्डिनरी एन्युटी के मुतालिक बताया कि अगर एंड में पीरियड के एंड पर पेमेंट हो रही है तो ऑर्डिनरी एन्युटी है, पीरियड के शुरू में हो रही हो तो एन्युटी ड्यू कहलाती है। इसी तरीके से आज कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाए जो प्रेजेंट में जो एक फ्यूचर में एक अमाउंट गारंटी हो जाए, इसको कैलकुलेट करना प्रेजेंट वैल्यू कहलाता है। और जो पेमेंट्स आज हम कर रहे हैं उनकी फ्यूचर की मखसूस तारीख के ऊपर क्या वैल्यू होगी, इसको फ्यूचर वैल्यू कहा जाता है। इनको कैलकुलेट करने के लिए हमने ये देखा था कि बिल्कुल सेम फार्मूले हैं, सिर्फ एक ये जो रेड पोर्शन है ये एक्स्ट्रा है। और फिर हमने यहाँ पर बाकायदा एक एग्जाम्पल सॉल्व की। एक एग्जाम्पल के अंदर हमने सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू निकाली और हमने ये आंसर देखा, ये हमारे पास आया था और फिर बिल्कुल इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकाली।